राहुल गांधी की 14 जनवरी से होने वाली न्याय यात्रा पर वाराणसी में कांग्रेस के पूर्व यूथ प्रवक्ता ने ही राहुल गांधी पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर ले या न्याय यात्रा कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी की हैट्रिक रोक पाना नामुमकिन है। जो देश की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, वह हमारे लिए सर्वोपरि है। कांग्रेस ने 70 वर्षों में कुछ नहीं किया। वही किसी ने कहा कि राहुल गांधी की यह न्याय यात्रा अपने लिए सीट बचाओ यात्रा है। किसी ने कहा कि 1947 में उन्हीं लोगों के कारण देश का बंटवारा हुआ। आज वह भारत जोड़ो यात्रा किए। देश 1947 के बाद टूटा ही कब था कि जोड़ने की बात करते हैं। तो वहीं वाराणसी में सभी लोगों ने कहा कि उनकी पहली पसंद नरेंद्र मोदी ही हैं, क्योंकि वह दुनिया की पसंद बन चुके हैं। राहुल गांधी चुनाव के समय यात्रा करना, पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। यह केवल राजनीतिक स्टंट है। सभी ने कहा कि भारत तो कांग्रेस के समय में टूटा था, जब देश का बंटवारा हुआ था। अब वह भारत जोड़ो यात्रा किस लिए किए हैं? भारत टूटा ही कब था कि वह जोड़ने चले हैं। राहुल गांधी कुछ भी कर ले, उनका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। देखिए, मोदी जी की हैट्रिक को तो रोक पाना नामुमकिन है। और अगर हैट्रिक की बात, इसके पहले भी राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, हर राज्यों में होते हुए यात्रा इनका गया। कोई खास आने वाले समय में चुनाव कई राज्यों में बीता, उससे कोई खास प्रभाव नहीं है। अगर यात्रा में प्रभाव रहा होता तो रिजल्ट भी अच्छा आया होता, और यात्रा निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। और हैट्रिक तो बहुत दूर की बात है। पीएम एक ऐसा चेहरा होता है जिसका भागदौड़ देश के लिए भागदौड़ उनके हाथ में होता है। और दोनों का कंपेयरिंग किया जाए, जो अच्छा कार्य कर रहा है, जो जनहित का कार्य कर रहा है, जनता उनको पसंद कर रही है। और जनता जहां जाएगी वहां हम लोग जाएंगे। हम भी एक कार्यकर्ता है, एक वरिष्ठ यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हम रहे हैं। तो मेरी पसंद यही है कि जो अच्छा कार्य करेगा देश का, मैं उसके तरफ जाऊंगा। जरूरी नहीं मैं राहुल गांधी को बोल रहा हूँ। जो आज वर्तमान के समय में जो हो रहा है, मैं उस दिशा में जाना चाह रहा हूँ। जो हमारे देश के लिए सोच रहा है, जो हमारे हिंदुत्व के लिए सोच रहा है, मैं उसके तरफ जाना चाहूँगा। चाहे वो राहुल गांधी रहे, चाहे वो नरेंद्र मोदी रहे। देखिए, वो यात्रा छवि बदलने की तो दूर की बात है। अगर प्रभावित की होती तो राहुल जी कई जगह अभी हम लोग देखा जा रहा है मार खा जा रहे हैं, तबकि अच्छा कार्य करके गिरते देरी नहीं लग रहा है उन्हें। जैसे कि अगर इतना अच्छा कार्य किए और कुछ जगह वो उनके नेता हरकतें कर देते हैं, उसका भुगतान हम कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ता है। छोटी छोटी चुनावें हो रही है, उसमें जनता को हम लोग सुनना पड़ता है। अभी वर्तमान में संसद के अंदर, संसद के बाहर एक शर्मसार करने वाली घटना घटी। एक राज्यसभा सांसद वहाँ पे डांस करता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे राहुल जी, वो वीडियो बनाते, तो हम समझते हैं ये हरकत से साफ पता चलता है कि पार्टी की स्थिति क्या होने वाली है आगे आने वाले समय में। समर्थन मोदी जी की तरफ की नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि जो हमारे देश के लिए करेगा वर्तमान में, और जो पहले कभी नहीं हुआ है, जो अब हो रहा है, मैं उस दिशा में जाना चाहता हूँ। और जो हमारे हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो हमारे 117 करोड़ देश की जनता के लिए लड़ रहा है, और हमारे धर्म से हमको जोड़ने का कार्य कर रहा है। राम मंदिर जैसे आम मुद्दा जो ये लोग दबा के रखे थे, सपा बसपा पहले की जो सरकारें रही है, ये भी चाहती थी, कर सकती थी, मगर इन लोगों ने रंग नहीं किया। ये लोग ने रख के उसे राजनीति किया। कांग्रेस के एक उम्र होती है बच्चों का पढ़ाई लिखाई करके अपने कार्यशैली में ध्यान देना, अपने काम में या जॉब में। मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरी शैली यही रही, मैं समाज सेवा में शुरू से रहा। आज मुझे कांग्रेस में आए हुए 15 साल हो रहा है, और मैंने कांग्रेस को अच्छा समझ के मैंने ज्वाइन किया, मगर कोई खास उस पर प्रभाव हमें नहीं पड़ा। और हम लोग भंग हो रहा है। आपस में हम लोगों में मतभेद नहीं, नेताओं में। वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देश जोड़ो यात्रा को, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपस में जो जोड़ो तो है ही नहीं है कांग्रेस की नेताओं में। न्याय यात्रा हो चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, अभी तो वर्तमान में न्याय कर रहे, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपस में मतभेद सही नहीं होगा, आपसी मन मुटाव खत्म नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, जहाँ तक न्याय यात्रा की बात है, तो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि न्याय यात्रा नहीं, इस यात्रा का नाम सीट बचाओ यात्रा होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को बताने की आवश्यकता है कि किस तरह का न्याय मिलेगा लोगों को। इस न्याय यात्रा का मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है।
क्या लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में न्याय मिल पाएगा, रोजगार के क्षेत्र में न्याय मिल पाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में न्याय मिल पाएगा? किस तरह का न्याय दिलाना चाहते हैं और इसका पर्पज़ क्या है इस यात्रा का? इससे पहले भी उन्होंने एक यात्रा की थी। यात्रा बड़ी बात नहीं है, यात्रा से लोगों का क्या फ़ायदा होगा, लोगों का क्या भला होगा, ये जानने की ज़रूरत है। इससे पहले आप सत्ता में थे तो आम जनता के न्याय के लिए आपने क्या किया? आज आप सरकारी स्कूलों में देख लीजिए, शिक्षा के नाम पे किस तरह से बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, रोजगार के वजह से किस तरह से भटकना पड़ रहा है लोगों को। स्वास्थ्य में किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर नहीं मिलता है, दवाएं नहीं मिलती है। क्या चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि पहले राहुल गांधी जी ये बताएं कि इस यात्रा का मकसद क्या है, इस यात्रा का पर्पज़ क्या है, किस वजह से यात्रा निकाल रहे हैं। ये तो एक चुनावी मुद्दा हो गया, अभी चुनाव आया तो आपको यात्रा निकालने की ज़रूरत पड़ गई। इससे पहले आप गायब हो जाते हैं। सत्ते में थे, आप किसी भी तरह का कुछ ऐसा नहीं किए जिससे जनता को फ़ायदा मिले। इस वजह से धरातल पे आप शून्य होते हुए नज़र आ रहे हैं। मात्र लोकसभा में 47 सीटें बच गई हैं, राज्यसभा में देख लीजिए वही हाल है। देखिए, ये डिसीजन तो जनता के हाथ में है और जिसको जनता चुनती है, जनता जनार्दन ने जिसे चुनेगी वो हकदार है पीएम का। लेकिन मेरा यह मानना है कि आप अभी देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे, 2 राज्यों में सीटें रह गई हैं, मात्र 2 राज्यों में सीटें रह गई हैं। इससे ये लगता है कि ये धरातल पर शून्य होते जा रहे हैं। देखिए, राहुल जी की छवि अगर पिछली यात्रा से बदली होती तो अभी हाल में जो चुनाव हुए होते उसमें इतना बुरा परिणाम नहीं मिलता। कर्नाटक से केंद्र की गद्दी तय नहीं होती है, केंद्र की गद्दी तय होती है उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटों से। यहाँ से केंद्र का रास्ता तय होता है और यात्रा इसलिए निकल रही है कि यहाँ अधिक से अधिक सीटें हासिल कर पाएँ। इस यात्रा का मकसद ही है न्याय यात्रा नहीं, सीट बचाओ यात्रा है। न्याय यात्रा करने जा रहे हैं, पर उनको ये नहीं मालूम न्याय यात्रा क्या, कौन सा यहाँ हनन हुआ है कि न्याय यात्रा करेंगे। और रही बात मोदी की हैट्रिक की बात, तो मोदी जी की हैट्रिक कोई नहीं रोक सकता, चाहे कांग्रेस हुआ चाहे कोई भी सरकार आई। ऐसा क्योंकि सारी दुनिया आज की डेट में जिसको अपना सर्वप्रथम नेता मान रही है, तो हम भारतवासी उनको क्यों नहीं अपना नेता मानते हैं? एकदम नहीं। कभी भारत टूटा ही नहीं तो भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या है? जब भारत खुद ही एक सर्वभूत देश है तो उसमें भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब नहीं है। और आने वाले जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें सारे लोगों ने देखा कि जनता का क्या है, और भारतवासी हमारे सारे देख रहे हैं कि किसका विश्वास किसके ऊपर है। बिल्कुल उनकी यात्रा नगाते हैं और हम सब भारतवासियों का विश्वास भाई नरेंद्र मोदी जी पर है, क्योंकि इतनी विकास आज तक जो हमारे भारत में कभी नहीं हुआ वो 2014 के बाद देखना पड़ रहा है। विकास की जो गाथा है वो उन्हीं के रहते ही हो पाएगी, ये सारी दुनिया देख रही है। वो कहाँ से न्यायप्रिय हैं? आप देखेंगे चुनाव के पहले ही सारे मंदिरों में आना, सारे जगह जाना। क्या इसके पहले कभी वो मंदिरें नहीं थीं? क्या कभी उनको हिंदू धर्म में आस्था नहीं थी? आज वो किस दिखावे के लिए जा रहे हैं? जिसका चुनाव स्वयं जनता लड़ रही हो, जनता ने जिसको मान लिया हो कि हमारे लिए इनसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई नहीं हो सकता, उनकी यात्रा राहुल गांधी 1000 जन्म ले लेंगे तो भी नहीं रोक पाएंगे। और राहुल गांधी की यात्रा से देश, अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त मुँह की खानी पड़ी। अलगाववादी सांप्रदायिक ताकतों का साथ देने वाली कांग्रेस पार्टी को अब देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। मोदी जी हर बार मोदी सरकार ही बनेगी। जाहिर सी बात है, इस समय पूरी दुनिया में जितने भी भारतवासी, सबकी पसंद नरेंद्र मोदी जी हैं। केवल कांग्रेस अलगाववादी सांप्रदायिक ताकतों के साथ है, जनता इनको नकार चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा की बात आपने हाल में ही 3 राज्यों का चुनाव देखा। 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त मुँह की खानी पड़ी। जनता में कहीं भी इनका कोई करंट नहीं है। जनता कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार चुकी है और जनता का सीधा विश्वास मोदी जी में है, मोदी जी की नीतियों में है, विकास में है। अभी भी नहीं रोक पाएगी। जिसकी लोकप्रियता पूरा विश्व में आज के डेट में एवरेपुल रेटिंग 78% है। जब पूरे विश्व में एवरेपुल रेटिंग 78% है तो उनके सामने राहुल गांधी कहीं से कुछ नहीं लगते हैं और वो कभी किसी को नहीं रोक पाएंगे। मोदी के रथ को, विजय यात्रा को कभी नहीं रोक पाएंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी जो इतनी अनुभवी हैं, उनके अनुभव के सामने आज जो पूरा देश चल रही है, जो विकास का गति हो रहा है हर क्षेत्र में। कल देखिए सूर्ययान अपने जगह पर होपर आरटी पर वो अपने कक्ष में पहुंच गया। इसके अलावा भी एक से एक जो उपलब्धि मिली
मोदी के शासनकाल में आज तक कांग्रेस 70 वर्ष में कहीं उच्च लक्ष्य पर नहीं प्राप्त कर चुकी थी। इस सब को देखते हुए मोदी के कभी भी कहीं कोई तुलना ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा भारत टूटा ही नहीं, तोड़ने वाले वही लोग हैं। 1947 के बाद में जो हमारे देश में दो बंटवारा हो गई, तोड़ने वाले कौन थे? वही लोग तोड़ने वाले थे। आज जोड़ने की बात कहाँ से आ रही है? उसके बाद तो कोई हमारा हिंदुस्तान का कोई भाग टूटा ही नहीं है फिर, तो जोड़ने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो ये केवल राजनीतिक स्टैंड लेकर लोग चल रहे हैं, फिर तो उसकी अपनी अपनी है। फिर सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी की हैट्रिक को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो काशी के सांसद और विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं। प्रथम वरीयता मैं मोदी जी को ही दूंगा, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जितनी भी योजनाएं हैं भारत में लागू की हैं, उसके अंतर्गत जनता यही चाहती है कि मोदी जी को भारी से भारी मतों से विजयी बना के फिर से एक बार भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। भारत तो टूटा ही नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा चीज़ न्याय यात्रा रह गया। न्याय किस चीज़ का न्याय? क्या कोई किसी के साथ जाति हो रही है या कोई दुश्मनी हो रही है? कुछ ऐसा तो हो नहीं रहा है भाजपा सरकार में। भाजपा तो सर्वप्रथम यही कहती है कि भाई एक साथ रहिए, एक साथ चलिए सब।